मिस्टर प्रोग्राम देखने वाले और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। गाइस फिर से आज जो है हम ताज़ा सियासी सूरत हाल पे बात करेंगे, बिलख़ुसूस कराची के हवाले से। उसके बाद इंशाअल्लाह ताला फिर बात करेंगे पाकिस्तान के हवाले से, पूरे मुल्क पाकिस्तान के हवाले से। तो पहली ख़बर तो ये है कि मैं आज गाइस आपको बताता चलूँ कि जैसा कि सबको मालूम है कि मुल्क की सूरत हाल आप देख रहे हैं क्या हो रहा है इमरान खान के साथ और उसकी जमात के साथ। बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि अब इमरान खान को जो है वो वाज़ेह तौर पे जो है माइनस किया जा रहा है। लेकिन अब जो बाकी जो सियासी तज्ज़ियाकार हैं और जो इसके अलावा जो वुकला है वकील हैं बड़े-बड़े और इसके अलावा जो मीडिया एंकर है, वो ये कह रहे हैं कि माइनस इमरान खान के पास हो सकता है कि बानी एमक्यूएम को दोबारा से लाया जाए सियासत में। इस लिहाज से जो बानी एमक्यूएम अल्ताफ़ हुसैन के जो वकील हैं जिनका नाम है खालिद मुमताज़ एडवोकेट, आपने नाम सुना होगा, जो बराह रास्त अल्ताफ़ हुसैन के जो हैं वकील है, वुकला हैं। उन्होंने अभी एक तज़्ज़िया किया है और ये बताया है कि जैसे कि सिंध हाई कोर्ट में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी एमक्यूएम का जो केस चल रहा है उनकी सियासी जो है रफ़्तार के हवाले से, सियासी सूरत हाल के हवाले से जो केस चल रहा है, ताकि उनके ऊपर से जो है वो पाबंदी हटाई जाए। तो वक़्तन-वक़्तन जो इसके ऊपर नज़रसानी कर रहे हैं, हो सकता है कि आने वाले वक़्त में कि इलेक्शन से पहले-पहले बानी एमक्यूएम अल्ताफ़ हुसैन के ऊपर से पाबंदी हट जाए। क्योंकि इसके अलावा उन्होंने ये कहा है कि सिंध हाई कोर्ट में जो हमने जो दरख्वास्त दायर की थी, जो मेरे ख़्याल से जो एमक्यूएम के जो एमक्यूएम लंदन के जो एमपी हैं, उनका नाम है निसार पंवार साहब, उनकी मुद्दत में जो दरख्वास्त दायर की गई थी कि अल्ताफ़ हुसैन के ऊपर से पाबंदी हटाई जाए, तो उन्होंने एक मौक़िफ़ जो है दिया था सिंध हाई कोर्ट में कि अल्ताफ़ हुसैन के ऊपर से पाबंदी हटाई जाए, क्योंकि वो मुहाजिरों के लीडर हैं, कराची की हकीकत हैं और इसके अलावा लाखों जो है उनके जो है वो चाहने वाले हैं सिंध के अंदर, बल्कि लाखों नहीं करोड़ों चाहने वाले सिंध के अंदर हैं। उसके अलावा फिर खालिद मुमताज़ एडवोकेट ने ये भी कहा है कि अल्ताफ़ हुसैन ने से जो गलती हुई, यानी कि रियासत के खिलाफ उन्होंने जो नारा लगाया, उसके फ़ौरी बाद जो है उन्होंने माफ़ी माँग ली। आप ये देखें कि माज़ी में जितने भी जो लीडर गुज़रे हैं बड़े-बड़े, तो किसी ने भी जो है माफ़ी नहीं माँगी। नवाज़ शरीफ ने भी जो है वो खिलाफ़ बात की थी, इमरान खान ने तो बिल्कुल ही हद कर दी, उसने भी माफ़ी नहीं माँगी। इसके अलावा फिर माज़ी में बहुत सारे लोगों ने जो है वो रियासत के खिलाफ़ बात की, लेकिन उन्होंने माफ़ी नहीं माँगी। लेकिन अल्ताफ़ हुसैन ने जो गलती की, उसके बाद फ़ौरी तौर पे अल्ताफ़ हुसैन ने माफ़ी माँग ली। बल्कि माफ़ी भी एक बार नहीं माँगी, 36 मरतबा माफ़ियाँ माँग ली, तो उसको उसके ऊपर से जो है पाबंदी हटाई जाए। और वैसे भी पाकिस्तान के कानून में ऐसा कोई भी उन्होंने कहा है कि कोई भी लॉ ऐसा नहीं है कि जो है ताहयात जो है पाबंदी लग जाए। तो लिहाज़ा उन्होंने ये मौक़िफ़ बयान किया कि बानी एमक्यूएम के ऊपर से जो है पाबंदी हटाई जाए। इसके अलावा भी गाइज़ आप जैसा कि देखें कि पूरी कराची के दरो-दीवार पे बैनर्स आवेज़ा कर दिए गए हैं बानी एमक्यूएम के हक़ में। हैदराबाद में जो है वो बानी एमक्यूएम के हक़ में जो है वो आपको पता है कि बैनर्स आवेज़ा कर दिए गए हैं। इसके अलावा फिर हैदराबाद प्रेस क्लब में बानी एमक्यूएम के हक़ में जो है रैली निकाली गई, सक्खर में रैली निकाली गई। अब तो कहने में ये आया है कि जो पंजाब यूनिवर्सिटी, जो लाहौर में वाक़या है, पंजाब यूनिवर्सिटी में भी जो है अल्लाह आपका भला करे बानी एमक्यूएम के हक़ में जो है बात की गई है स्टूडेंट की तरफ से, तुलबा व तालिबात की तरफ से। तो उन्होंने कहा कि ये तो जुल्म की एक इंतहा हो गई है कि अभी तक जो है वो बानी एमक्यूएम के ऊपर से पाबंदी क्यों नहीं हटाई गई? 7 साल होने को आए हैं, तो पाबंदी क्यों नहीं हटाई गई? हालाँकि उन्होंने माफ़ी भी माँग ली, पिटीशन भी दायर कर दी तमाम कोर्ट्स में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, सिंध हाई कोर्ट में। एक तो गायद ये खबर हो गई है। दूसरी खबर मैं आपको बताता चलूँ कि बानी एमक्यूएम की तरफ से अब ये खबर जो वाज़ेह तौर पे हमें मालूम नहीं हो रही, लेकिन ज़राए के मुताबिक ये मालूम हुई है कि बानी एमक्यूएम की तरफ से जो है वो तंज़ीम साज़ी का ढांचा बनाया जा रहा है कराची के अंदर और जो है राब्ते किए जा रहे हैं तमाम कारकुनान से। और जैसा कि आपने देखा कि बानी एमक्यूएम अल्ताफ़ हुसैन ने अभी जो शोहदा का दिन आया था हमारी फ़ौज का, हमारी पाक फ़ौज का शोहदा का दिन आया था, तो उन्होंने उसपे बानी एमक्यूएम ने एक बहुत बड़ा ट्वीट किया है और बाकायदा ये बताया है कि हमारे शोहदा जो है हमारे सर का ताज हैं, हमारी आँखों का नूर है, पाक फ़ौज जो है वो हमारी इज़्ज़त है, हमारे सरहदों के रखवाले हैं, हमारे जवान हैं। ये किसने कहा है? ये बानी एमक्यूएम अल्ताफ़ हुसैन ने यौम शोहदा के दिन जो है ट्वीट किया है, पाक फ़ौज के हक़ में। और जनरल आसिम मुनीर को भी सलाम पेश किया है। इसके अलावा जनरल आसिम मुनीर साहब से दोबारा से बानी एमक्यूएम अल्ताफ़ हुसैन ने रिक्वेस्ट की है कि आपको मालूम है कि उनका बड़ा मशहूर गाना है एक हमका भूल हो गई हमको माफ़ी दे दो। तो उसमें बानी एमक्यूएम ने जो है वो बड़ा जो एक नज़ामत के तौर पे बड़ा मज़ाहिया तौर पे कहा है कि जनरल आसिम मुनीर साहब अब तो माफ़ी हमें दे दें, अब तो हद क्रॉस हो गई है, एक अरसा हो गया है।
और जो है मुझ में से पाबंदी नहीं हटाई जा रही। मैंने तो माफ़ी मांग ली है कई बार और अपनी गलती पे एतराज़ भी किया है, इकरार भी किया है, जो हो गया सो हो गया। ज़ाहिर है इंसान से गलती होती है, फरिश्ते से तो नहीं होती। तो उन्होंने सारा ये बात जो है ट्विटर पे जनरल आसिम मुनीर के साथ उन्होंने की है। इसके अलावा भी गाइज़ देखा जाए कि उससे पहले भी कई बार उन्होंने माफ़ी जो है वो मांग चुके हैं सबसे। तो अब तो तज़ियाकार हामिद मीर हो गए, कामरान ख़ान, इसके अलावा औरिया मकबूल और इसके अलावा ज़फ़र मुनीर, बहुत सारे ऐसे बड़े-बड़े तज़ियाकार हैं हमारे, तो उन्होंने भी ये कहा है, उन्होंने भी ये बल्कि ये बात उठाई है अपने मीडिया टॉक में कि अब जो है वो पाबंदी हट जानी चाहिए। तो गाइज़ ये रिपोर्ट थी आप तक जो मुझे पहुँचानी थी और जो है मैंने पहुँचाई है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें। इसके साथ ही आप अपने मेज़बान अब्दुल सत्तार को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।